कई दिन जावत हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सुख परीक्षित संवाद से श्रवण कर रहे थे। राष्ट्रला के अंतर्गत ये काल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे। ये कुछ गोपियां कृष्ण के वंशीध्वनि श्रवण करके कुछ गोपियां तो कृष्ण के साथ मिलित हुए, उनके कोई बाधा प्राप्त नहीं हुई। वो समस्त गोपियां कौन थे? नित्य सिद्धा गोपियां, राधा आदि ये समस्त गोपियां के बारे में कहा गया। बोले राधा आदि गोपियों की इनके किसी प्रकार बाधा प्राप्त नहीं। कृष्ण की वंशित ध्वनि सुन करके और लोग पहुंच गए। दूसरी प्रकार की गोपियों के बारे में हम लोग श्रवण किया था, जो साधन सिद्ध गोपी। इस साधन सिद्ध गोपी में विशेष करके जो लोग नित्य सिद्ध आदि गोपियों की संग प्राप्ति किया और नित्य सिद्ध आदि के संग के फलस्वरूप जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो गया, उन लोग के प्रति युग में भी सब प्रकार की जो है व्यवस्था कर दिया। उन लोग के भी किसी प्रकार बाधा प्राप्त नहीं, अर्थात कृष्ण मिलन की कोई बाधा प्राप्ति नहीं। किंतु तथापि कहते हैं जोग मैंने किया कि उनकी एक एक प्रतिमूर्ति अपने घर में बना दिया, जिससे उनकी पति गुरुजन आदि सोचने लगे या हमारी पत्नी यानी गोपी घर में है, काम कर रही है। अथवा किसी कारण से मेरी पत्नी जो है दूसरी घर में गई है उस वस्तु लाने के लिए, आते होंगे, ऐसे भी विचार करेंगे। इसलिए वो समस्त गोपियों की भी किसी प्रकार कृष्ण मिलन व कृष्ण के साथ मिलने के लिए किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं हुई। तीसरी प्रकार की गोपियों की जो अभी वर्णन कर रहे हैं, काल हम लोग श्रवण भी कर रहे थे। टीकाकार कहते हैं जिस गोपी के साधन सिद्ध थे, अनेकों जन्म तक भजन साधन किया, गोपाल मंत्र आदि जप किया और भगवान की कृपा से ब्रज में गोपी देह प्राप्त किया, किंतु अभी नित्य सिद्ध आदि गोपियों की संग नहीं हुई, अथवा यदि संग हुई पूर्णता व परिपक्वता नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुआ। इसलिए जोग में वो समस्त गोपियों के ऊपर किसी प्रकार जो है अनुग्रह प्रकाश नहीं किया, अर्थात मैंने जाने के नहीं दिया। जाने के नहीं दिया। इसलिए वो समस्त गोपियां ने क्या कि जब चलने लगी तब तो उनके पति अथवा गुरुजन, सास ससुर अथवा उनके भाई लोग उनको क्या कि रास्ता रोक दिया, जाने नहीं दिया। अर्थात जोग में किसी प्रकार ऐसे गोपियों के अनुग्रह प्रकाश नहीं किया, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होने के लिए जो साधन सिद्ध जो गोपियां हैं उनके लिए मूल क्या होनी चाहिए ना, नित्य सिद्ध आदि गोपियों की संग प्राप्ति होनी चाहिए, जिसके द्वारा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो। यदि कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग नहीं हो, वो रास में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं होगा, नहीं होता है ना। जोग में उनके प्रति अनुग्रह करते हैं। लक्ष्मी देवी भी बहुत प्रयास की, जिस कथा हम लोग कई दिन से श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके
वृंदावन में आई, कठोर तपस्या भी किया, कृष्ण भी प्रकट हुए, किंतु कृष्ण ने जो शर्त रखा वो शर्त वो मानना नहीं चाहते। कृष्ण गोपी लक्ष्मी चाहे, लक्ष्मी देहे रासे प्रवेशिते, लक्ष्मी ये चाहती है ये लक्ष्मी देही वो रास में प्रवेश कर जाए, किंतु संभव नहीं है। रास में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम है। कृष्ण भी ये नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? कृष्ण गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण गोप जाति है, गोपी छोड़ करके और किसी को वो स्वीकार नहीं करेंगे। भले किसी कुल में आप जन्म ले लीजिए, किंतु आपके नहीं होगा। ब्रज में गोपी गर्भ में और गोपी शरीर आपको प्राप्त होना पड़ेगा, समझे? एक कहाँ जन्म ले? ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी गोपी के गर्भ में, गोपी गर्भ जन्म, और फिर गोपी शरीर। और तीसरी क्या है? नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्ति। और नित्य सिद्धा गोपियों की संग से कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ये विधान है। परस्परानु स्नेहानुबंधन और दर्शने अतृप्तता है। यह है क्या चीज है? ये अनुराग के लक्षण बताया गया है। ये सब जब तक नहीं हो तब कृष्ण वो जोग में उनके किसी प्रकार अनुग्रह नहीं करेंगे, अनुग्रह नहीं करेगी जाने के लिए। इसलिए जो समस्त गोपियां अनेकों समय तो साधन भजन तो किया है, और भगवान रामचंद्र की कृपा से अथवा भगवत कृपा से ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म तो लिया, गोपी शरीर तो प्राप्त हुई, किंतु नित्य सिद्ध आदि गोपियों की संग प्राप्त नहीं होने पर जोग मैंने उनके प्रति किसी प्रकार अनुग्रह प्रकाश नहीं किया। इसलिए जोग में जब वो वंशित ध्वनि सुने जाने की तरफ प्रयास किए, किंतु उनकी माता पिता गुरुजन परिवार के लोग उनको क्या की है जाने, और उनके पकड़ कर क्या की है गृह में रुद्ध कर बंध दिया, रख दिया है। इसलिए कह रहे हैं ये तब वो समस्त गोपियां क्या करने लगी? कृष्ण विरह में तड़पने लगे। इस संदर्भ में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये दुस्सह पृष्ठ गुण तीव्रताप दुता शुभ ध्यान प्रत्यच्युत श्लेष निवृत्ता छीन मंगला। इस प्रकार कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे, विरह जनित उनके हृदय में इतने ताप उत्पन्न होने लगे, और कृष्ण की चिंतन आदि करते करते मानो नित्य अपराकृत शरीर के द्वारा वो क्या कि ना भगवान के साथ भगवान को प्राप्त कर लिया है। अर्थात वो समस्त गोपियां क्या कि ना ध्यान योग से अच्युत संग भगवान की जो है आलिंगन करके और उनके आनंद राशि प्रकट होने लगे, जिससे उनके समस्त पुण्य राशि अथवा सब कुछ क्या हो गया? क्षय प्राप्त हो गया, और अंत में गुणमय देह त्याग कर दिया। ये शरीर क्या है? गुणमय शरीर कहा जाता है। सत्व रजत तम गुण के द्वारा ही ये शरीर है। पांचभौतिक शरीर हम कहते हैं। ये पांचभौतिक शरीर के द्वारा भगवत आलिंगन व भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवत दर्शन जो होता है वास्तव रूप में क्या है ना? अपराकृत दिव्य अपराकृत इंद्र आदि के द्वारा ही दर्शन होता है।
है। ये समस्त सुंदर सुसिद्धांत श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में वर्णन करते हैं। सोचते हैं कि मैं इस आंखों के द्वारा देख रहा हूं, बस देख रही हूं, किंतु वास्तव रूप में नहीं है वो। भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? अपराकृत शरीर, अपराकृत इंद्रिय का प्रयोजन होता है, जरूरत है। भगवान की सेवा के लिए क्या चाहिए? अपराकृत शरीर। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम हिसी के सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति की जो परिभाषा दे रहे हैं, ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त प्रकार के उपाधि, जड़ उपाधि जो है, जब ये जड़ उपाधि जब नष्ट हो जाता है, अपराकृत दिव्य भाव, दिव्य शरीर जब प्राप्त होता है, तब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसको सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम, क्योंकि इंद्रियाधिपति स्वयं भगवान है, अपराकृत इंद्र उसमें, तो भगवान की सेवा कैसे होगा? अपराकृत इंद्रिय आदि के द्वारा। प्राकृतिक इंद्रिय आदि के द्वारा भगवत सेवा नहीं होते। हम भगवान की सेवा हम दर्शन कर नहीं पाएंगे, क्यों? हमारी इंद्रियां क्या है? प्राकृत है, और प्राकृतिक इंद्रिय होने से हम प्राकृतिक बुद्धि स्थापित कर देते हैं। ये विग्रह चिन्मय है, तो चिन्मय वस्तु जो है वो प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा कैसे दर्शन करेंगे? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त प्रकार के उपाधि से हम जब निर्मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी उपाधि क्या है? ये शरीर में, जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, मैं शरीर, इसके द्वारा ही हम सब कुछ करते। अहंकार आ जाता है जीवों की, और बद्ध जीव के जो है अनर्थ की मूल वस्तु क्या है? ये जड़ शरीर में आत्मबुद्धि करना। जस आत्मबुद्धि कुनौपी सिद्धार्थ के इस श्लोक में हम लोग काल आलोचना किया है। तो ये क्या है? ये जड़ बुद्धि विचार जब तक हमारी जब नहीं चले जाए, चिन्मय जब शरीर उत्पन्न है, चिन्माधिपति इंद्रियाधिपति भगवान के दर्शन नहीं होता है। वही कहते ना, हर रोज भगवान हमें दर्शन देते हैं, हर रोज भगवान के हमें आलिंगन करते हो, चुम्बन करता है। अच्छा ये संभव है? वो क्या करते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव के लेक्चर में कह रहे हैं, कहते वो झूठ बोल रहे हैं। अपराकृत इंद्र जब तक नहीं हो, अपराकृत शरीर जब तक, तो भगवान के स्पर्श कैसे कर पाओगे? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम हिसी के सेवनम भक्ति उच्चते। तो यहां पर कह रहे हैं वो समस्त गोपी ने किया कि न ध्यान योग आदि के द्वारा और कृष्ण मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा और विरह में क्या कि न गुणमय शरीर को त्याग दे दिया। इसलिए जुहुर गुणमय देहं शब्द प्रक्षीण बंधना, वह समस्त उसमें गोपियां ने किया कि ना वह गुणमय शरीर को त्याग दे दिया। अर्थात कृष्ण प्राप्ति की भावना इतनी हो गया, और विरह ताप में क्या किया? शरीर को त्याग दे दिया। और त्यागने हुए भगवान की प्राप्ति कैसी हुई? ना अपराकृत शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। क्योंकि यहां पर एक पहले लाइन में कहा तमेव परमात्मा जारबुद्ध अपसंगता, वो समस्त गोपीगण गोपियां की जार बुद्धि करके परमात्मा श्री कृष्ण के प्राप्त हो गए। जार बुद्धि क्या है? जार बुद्ध है, यानी पारकीय भाव से है। ये जार बुद्ध शब्द अत्यंत घृण्य शब्द माना जाता है। जिसमें टीकाकार कहते हैं जिघांसा शब्द जो है अत्यंत घृण्य शब्द
माने स्लैंग लैंग्वेज कहा जाता है, किसी के गाली दिया है, ये शब्द प्रयोग होता है। गाली तो गाली है, तथापि जो है किसी के ऐसे शब्द बोलना अत्यंत घृण्य शब्द होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो गोपियां कृष्ण के जार बुद्धि से कैसे प्राप्त कर लिया। तमेव परमात्मा जार बुद्धि संगता जुहुर्गुणमय देहम शब्द प्रक्षिण बंधनम। तो इसी गोपियों की वो समझते, ये समझते जो कथा जो बोले ये सब नित्य सिद्ध की नहीं करे, ये समझते क्या साधन सिद्ध, वो भी साधन सिद्ध में हम भी कहा जो समस्त गोपियां हजारों साल तक तपस्या आदि किया, मंत्र गोपाल मंत्र आदि जप किया, कठोर वैराग्य आदि करके, और भगवान रामचंद्र की कृपा से गोपी गृह में, ब्रज में गोपी गृह में जन्म गोपी शरीर तो प्राप्त किया, जिस कथा प्रसंग हम लोग काल भी 2 दिन से आलोचना कर रहे थे। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गए है, तो उस समय भगवान रामचंद्र के ऐसे सुंदर कमनीय लवनीय दिव्य शरीर देख करके वो समस्त जंगल में रहने वाले ये संत महात्मा जो लोग हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे है, और रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति हुई है, उद्दीपना हुई। क्यों? वो लोग स्वरूप उपलब्धि कर चुके हैं, सर्व सिद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करने लगे, रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे और उनकी प्राप्ति करने के लिए। तो उस समय भगवान रामचंद्र उनकी भी कहा दिया, ये देखो इस राम अवतार में आप लोग के मैं शिकार नहीं करते। वो समस्त मुनि लोग के ऊपर से शरीर तो स्त्री पुरुष शरीर है, किंतु अंतर शरीर क्या बिगड़, गोपी शरीर प्राप्त है, स्त्री शरीर प्राप्त है। किंतु भगवान रामचंद्र ने कहा ये इस राम अवतार में आप लोग की मैं शिकार नहीं करता, क्यों? मैं पहली मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका है। ये राम अवतार में सीता छोड़ करके और किसी को मैं पुत्री रूप में शिकार नहीं करता। इसलिए कहने लगे ये मनी लोग, आप लोग की मन की भावना तो मैं जान लिया, किंतु मेरे दर्शन जो है अमोघ दर्शन कहा जाता है। भगवान वंशा का पुत्र है, जिसके इसमें कोई भी सामान्य वंशा इच्छा हो जाए पूरा कर देते। तो उस समय भगवान रामचंद्र भी कहने लगे ये हे मुनि लोग, मेरे रामलीला के पश्चात जब मैं दापर युग में कृष्ण होकर जन्म लो, और उस समय आप लोग के सारे मनोवांछा में पूरा करूं, इसलिए आप लोग धैर्य धारण करके रहे, और मेरे जोग माया की कृपा से आप लोग सब ब्रज में गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त करो, और मेरे नित्य सिद्धा गोपियों की संग के प्रभाव से आप लोग मेरे संग प्राप्त करोगे। रास में कृष्ण के संग प्राप्ति करने कितने दुर्लभ बता रहे हैं, जिसे लक्ष्मी के लिए संभव नहीं। वैकुंठ छोड़ करके लक्ष्मी आई है, जत लड़ना चलो तप विहाय कामन सुचिर धितवृता है। जो वैकुंठ धाम के छोड़ करके आई लक्ष्मी देवी महाराज रानी है, जिनके शरीर पर कोई सूर्य के ताप के नहीं लगते, ना अग्नि के ताप लगते, ना कुछ, इतने सुकमल। और वो लक्ष्मी देवी वैकुंठ के छोड़ करके वृंदावन में आई, किस लिए? न गोपियों की भांति कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने। कठोर हजारों साल तक कठोर तपस्या दी थी, कृष्ण भी प्रकट हुए। कृष्ण कहने लगे वरम भी वर मांगो, कहते मैं आपकी गोपियों की भांति मैं रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो कृष्ण कहें ये दुर्लभ तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्यों? रासलीला में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम हम बनाए, नियम पालन करना पड़ेगा। एक तो तुम्हारे ब्राह्मणी अभिमान त्याग देना पड़ेगा, और दूसरी ब्रज में ब्रज गोपी के गर्भ में
जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी शरीर की तरह नहीं है, गोपी शरीर। और दूसरी है नित्य सिद्धा के संग करना पड़ेगा। और गोपियों के भांति तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंडा देना पड़ेगा, गोबर कंडा आदि देना पड़ेगा। कितने नियम बना दे, किंतु लक्ष्मी देवी किसी नियम को पालन करना नहीं चाहती है। तो भगवान कहने लगे वो संभव नहीं। आज तक भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है। लक्ष्मी में यही था, लक्ष्मी देह रासे चाहे प्रवेशिते, चैतन्य लक्ष्मी देह है, ये संभव नहीं। तो यहां पर कहता है लक्ष्मी की जो वस्तु प्राप्ति नहीं हुई, इनकी कैसे प्राप्ति हो गई है? तो यही तो शब्द आ रहे, क्योंकि उद्धव स्तुति में भी आ रहे, नायन श्रृंगु नितांतरते प्रसाद सज्जस्तम नलिन गंधा कुतो रुचो अन्नम रासस्व व्यस भुजगंध गृहीतो कंठ लब्धा जब उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। उद्धव की स्तुति कर रहे हैं। उद्धव की जो 6 स्तुतियां हैं उसमें कह रहे नायन श्रृंगु नितांतरते प्रसादत सर्जोषिता नलिन गंधा रुचो कुतो अन्नम। और दूसरे की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में रहने वाले ऐसे सुंदरी हैं, कोमल कमल नयना, वो समस्त देवी हैं जिनकी अंग इतने सुगंध निकलते हैं, कमल से भी सुगंध अधिक जो सुगंध निकलते हैं, सौरभ निकलते हैं। ऐसे स्वर्ग में रहने वाली वो समस्त स्त्रियों की संभव नहीं है। सर्जोषिता नलिन गंधा रुचो कुतो अन्ना। अन्य की दूसरे की इस जगत की स्त्रियों के लिए क्या कहा दिया जाए है? एक दिन स्नान नहीं करे है, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं है? पत्नी के गंध, पत्नी के शरीर से क्या गंध निकालता है? दुर्गंध निकालता है, बाहर चले जा। इस जगत की स्त्री को तो छोड़ दी, गंध तो गंधे क्या हमारे पांचभौतिक शरीर है, हर समय शरीर क्या है? सड़ रहे, पता है क्या? हर दिन हर सेकंड में हमारे शरीर जो है सड़ते जा रहे, गल रहे। डॉक्टर जी को जाओ, ये चमड़ा देख रहे ना, गलती जाए। एक दिन स्नान नहीं करो, देखो ऐसे घिसो, देखो मैला आ जाएगा। मैला कहां से आ? और ये चमड़ा है ना, इसके लिए सब सड़ जाता है। विशेष करके आप लोग देखे होंगे ठंडी के समय, एक दिन स्नान नहीं किया, दूसरे दिन देखो ये शरीर में ऐसे मोटा लेयर पड़ जाता है। कभी कभी देखना, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हो, पड़ जाता है। फिर इसके तेल दे करके ऐसे खींचो, सब निकाल दो। वो है क्या चीज? ये जो चामड़ा जो देख रहे, इसके ऊपर 7 लेयर है भाई, है? और रोज एक एक लेयर करके क्या होता है? सड़ते जा रहे, गल रहे, और फिर नया सृष्टि हो रहा है। भगवान की ऐसी कुदरती है? और जबकि जितने भी दुर्गंध 9 द्वार से हर रोज निकालते रहते हैं। कितना दरवाजा है? 9 दरवाजा है, ऊपर में 7 और नीचे 2 दरवाजा है। इसके अलावा कितने क्या है, क्या बोलते हैं, झरोखा, विंडोज है? कितने दुर्गंध निकलते हैं आप बताओ। और इस शरीर को भगवान थोड़ी तुम्हें चाटेगा, ना आलिंगन करेगा, ना चुम्बन करेगा। बेकार की बात है। कहते हैं भगवान मुझे आलिंगन किया, भगवान के काम नहीं है तेरा। कोई कहते हैं जी, बोले सपनों में कृष्णा हमें क्या किया? आलिंगन किया, चुम्बन किया है। पागल सर, जो कथा प्रसंग हम चल रहे हैं। इसलिए स्वर्गों से देखो, स्वर्गों में रहने वाली ऐसे सुंदरी अप्सराएं व देवियां जो है, जिनकी अंगों से इतने सुगंध निकल रहे हैं, नलिन गंध रुचो तो अन्नम, जिनकी अंगों की दिव्य छटा जो 4 दिशा को प्रकाश कर देते हैं। देवता किसको कहते हैं? देवता यहां पर पकड़ो, आपको पता चल जाएगा। देवता के शरीर जो होता है एक तो भूमि स्पर्श नहीं करते है, इसलिए देवता लोग जो चलते हैं उसके कोई एक क्या रहते हैं, करियर वाहन रहता है। जितने भी देव देवी के नाम होते हैं ना, उनके एक क्या है? वाहन है कि नहीं है? लक्ष्मी देवी
उसके बहाने उल्लू गाली देता है, साली उल्लू का पट्टा मूर्ख बना गाली देता है कि नहीं। ब्रज में जाओ, ब्रज में भाई ब्रज में जाना है तो ब्रज की कुछ भाषा भी सीखना पड़ेगा। ब्रज के सबसे अच्छा भाषा सीखो कौन सा? गाली देना सीखो, तब तो ब्रजवासी हो गए। अच्छा भाषा तो सब, भद्र लोग तो सब है, जेंटलमैन, अच्छा भाषा तो सब बोलते हैं। ब्रज की भाषा ऐसे मिठास होता है और गाली देना, तब तो सुनोगे जहां ये ब्रजवासी है, मुख से थोड़ी होता है? हाँ, आज समझो, हमें पता है, हम भिक्षा में जाते थे ना गर्मी के समय, किसी घर में विशेष करके एकादशी के दिन निर्जला करते थे, उस समय किसी पानी पीता नहीं था, है तो सोचते थे 12-1 जब बज गया किसी घर में जाते हैं तो कहते पानी लेकर के आते थे, नींबू के पानी को ठंडा करने को। मैंने नहीं करूँ तो गाली दे रहा इनकी चोट मर जाओगे कहाँ, गाली देते ब्रजवासी। ब्रजवासी की गाली भी इतनी मिठास होता है कि उसके कहते हैं प्रेम से जो गाली कहा जाता है। हमें पता है ब्रज की कुछ तो गाली में मुझे जानता हूं। आज दिल्ली में बैठे आपके क्या पता है, बहुत सुंदर रूप में क्या बोलते हैं, एलोक्वेंट वर्ड आप व्यवहार करते हो, हैं आइए पधारिए महाराज। ब्रजवासी ऐसे थोड़ी कहेंगे, हैं ब्रजवासी थोड़ी ऐसे कहे आइए महाराज पधारिए, आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनिया श्रीहरि मंदिर। ब्रजवासी लोग ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो तो आर्य सारी आदि कहते हैं, और उसमें कितने मिठास है। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो स्वर्ग में रहने वाली ऐसे सुंदरियों जो है उनकी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, कृष्ण की अंग संग आदि है प्राप्त जो उनकी संग होने। नायम श्रृंगु नितांतरते प्रसाद तो स्वर्जसिता नलिन गंधा कुतुर अन्न रासस्य बस भुजदंड गृहीतो कंठो। राजरूपी महान उत्सव में स्वयं कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पद किसको दे रहे हैं? राधा जी को पद दे रहे हैं। जैसे कोई सभा अनुष्ठित होता है, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सभापतित्व किसको दिया जाता है? सामान्य व्यक्ति को थोड़ी दिया जाता है, एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, उसे ऊंचे आसन पर बैठा दिया जाता है, विद्वान हो, सर्वलोक मान्य हो, तब तो उसी के क्या कहा जाता है? सभापतित्व पद दिया जाता है। हाँ समझे? और वो सभापति क्या करते हैं ना, सभा के अंत में वो अपने क्या बोलते हैं वक्तव्य रखते हैं, और सारी जो वक्ता जो बोले उस वक्ता की सार को बोलना पड़ता है उसको। अच्छे जो सभापति जो होते हैं है ना, जैसे हम लोग गुरुदेव के समय देखा बा, अभी भी देखते हैं सभापति, जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं वृंदावन की जो प्रसिद्ध जो है पंडित जो है अच्युतालाल भट्ट देखते हैं, जो वक्ता बोल गए उनके पहले जो जितने भी वक्ता बोले सारे वक्ता के नोट करके रखते हैं, उसके सारे वस्तु के बोलते हैं, उनके सारे गुण को देखते हैं, दोष के नहीं देखते। हम तो कह देते हैं ये वक्ता ठीक नहीं बोला, उसके क्या बोले गुण के। जो अच्छी वक्ता जो होते हैं ना, सभापति जो करते हैं, भले वक्ता पर उसके पहले जो वक्ता बोल गया उसके स्लिप ऑफ टांग हो गया है, वो नहीं उसके नहीं धरते, अथवा यदि बोलते हैं अत्यंत मृदु स्वर से उसके शोधन करके कर देते हैं। हाँ समझ में नहीं, ये एक नियम होता है, शालीनता होता है, शालीनता में तो है सभापतित्व जो करना ये कोई साधन थोड़ी बात होता है। सबके प्रति मृदु भाषण, मृदु शब्दों के आदि के द्वारा है, और ऐसे बोलते हो सके उसमें तो उसके जो है कोई वक्ता कोई सिद्धांत गलत बोला है, उस सिद्धांत के वो इतने सुंदर सुनिष्ठ वचनों के द्वारा वो शोधित कर देते हैं, वो समझ जाते हैं। जैसे महाप्रभु ने कहा तुम्हें भालो करिया सिखाओ अन्य रे, झाड़ू दे रहे गुंडीचा मार्जन के समय महाप्रभु सबके पास जा रहे हैं। देखो महाप्रभु की लीला सुनो, जो ठीक से नहीं करे, जिसको हम लोग कहते हैं फांकीबाज समझते हो, माने ठीक से नहीं कर रहे हैं, बोले सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे हिला रहे हैं, झाड़ू लेकर के हिला रहे, काम नहीं कर रहे हैं, आसन काम चोर तो उसके कैसे महाप्रभु सुंदर सुनिष्ठ
वाक्यों के द्वारा उसके शासन करें, अहो तुम बच्चे अच्छी कर रहे हो, है ऐसे दूसरे के सिखाओ तो समझ जाते हैं। देखो कितने सुमिष्ट वचन के द्वारा, और दूसरी भी विवाद होता है, जो अच्छी कर रहे हैं उसे भी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, जो सभा के जो सभापतित्व करते हैं, उनके वचन, उनकी आचरण, उनकी वचन की शैली है, उनकी गुणवत्ता जो है अपूर्व होता है, इसलिए तो उनको ऊंचे आसन पर बैठा दिया जाता है, जिसको सभापतित्व कर दिया, सभापति पद दिया जाता है। इसलिए राजरूपी महा उत्सव में, हमारे टीकाकार यहां पर कर, राजरूपी महा उत्सव में सबसे उच्च स्थान किसको दे रहे हैं? स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा जी को। ललिता, विशाखा अथवा चंद्रावली आदि को भी नहीं दे रहे। टीकाकार इसमें सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, क्योंकि राधा जी में जो गुण है और वो गुण किसी में नहीं है, यदि है तो सामान्य रूप में है। यहां तक कृष्ण भी कर रहे हैं, मेरे भी वो गुण नहीं है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, तहार प्रेमी नाचाए मोरे उद्भट। राधिका जो है मेरे प्रेम गुरु है, गुरु के तो उच्च स्थान पर बैठा दिया जाता है। कृष्ण भी संग आचरण के दिखा रहे, गुरु आए हैं तो शिष्य मानो बैठे हुए थे, ऊपर बैठे थे, तो गुरु आने पर क्या करना पड़ता है? अपने ऊंचे आसन के छोड़ करके गुरुदेव के ऊपर बैठना पड़ता है। देखो तो उसी प्रकार कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस वह रास रूपी महा उत्सव में है, अपने गुरु अर्थात कृष्ण के गुरु कौन हो गया? राधा जी है। और राधा जी को कहां बैठे रहे? ऊंची स्थान पर है। बोले कैसे बैठा रहे? उसके गलबंठन देकर के बैठा, आनंद अत्यंत आदर सत्कार के द्वारा। जैसे कोई विशेष व्यक्ति आते हैं तो उसके आसन पर बैठाने के लिए उसके ऊंची आसन भी दिया जाता है, मान लो अर्घ चंदन आदि, और उनके ऊपर एक क्या बोले पीठ वस्त्र दिया जाता है, दिया जाता है ना, है? तो उसी प्रकार कृष्ण मानो राधा जी की सर्वोत्तम आसन में है प्रतिष्ठित कर बैठा है। रास भी साधारण है, रास रूपी महाउत्सव, रासोत्सव। और कैसे भुजदंड ग्रीतो कंठ संग भगवान कृष्ण अपने लंबी लंबी सुकमल भुजाओं के द्वारा राधा को क्या आलिंगन करके उनके बैठा रहे। अनेकों टीकाकार अनेकों प्रकार व्याख्या होती जा रही है पर, क्योंकि रास कोई सामान्य वस्तु नहीं है। रस समूह इति रास, जहां पर अनेकों रसों की जो है समावेश है। जैसे अनेकों दूर देश से अनेकों खरस्रोता नदी आदि प्रवाहित होकर के समुद्र में मिलित होते हैं और समुद्र के कैसे उद्वेलित करते हैं, उत्ताल तरंग आदि करा करके है। सारी नदियां जब आकर के जिस स्थान पर समुद्र में मिलित होता है उसे क्या कहते हैं? मोहना कहते हैं, मोहना है। उस समय उसके जल क्या होता है? एक तो गंभीर स्थान है और दूसरी क्या होता है? बहुत खरस होता है ना, स्ट्रॉन्ग करंट होता है, उसमें कोई चले जाए है उससे बाहर आ जाना बहुत कठिन होता है। अनेक नदी 2, 4, 6 नदी आदि एकत्रित होते हैं और वो जल पानी धारा कितने दूर तक चले जाते हैं। देखेंगे कभी है, आप जाओगे उसे सागर मेला होता है, डायमंड हार्बर में जो होता है 24 परगना में है, देखा ना आपने? कितने नदी 2-3 नदी आकर के एक साथ में मिलते हैं और विशेष करके उस समय क्या जल धारा इतने खरस्रोत होता है विशेष कर बरसात के समय यदि हो, अथवा अभी जो चल रहे क्या बोले डैम तोड़ गया ना क्या होता है, और इतना होता है ना नाव चले जाए तो वहीं से वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, घूरना पड़ता पड़ जाता। उसलिए राजरूपी ऐसे महान उत्सव में और कृष्ण सबसे ऊंची स्थान किसको दे रहे हैं? राधा जी को। और उस राजरूपी महाउत्ताल तरंग में जो समस्त नृत्य गीत आदि भावों की ये उत्ताल तरंग चलते जा रहे हैं, हाँ भाव हेला
किलकिंचित आदि है, विंशति प्रकार के अलंकार आदि चलते जा रहे हैं। वो स्वयं कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने को भी स्थिर कर नहीं पा रहे हैं। स्वयं कृष्ण क्या कर रहे हैं, डामाडोल हो रहे हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं घूर्णावर्त में वाटपुर में कहीं न गिर जाए बस चल जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्वयं क्या कर रहे हैं, अपने को स्थिर करने के लिए मानो राधा जी की आलिंगन के गलदेश के जो है तो कंठा जद गुजारा बजारा सुंदरी नाम ब्रज सुंदरियों की जो भाव प्राप्ति हुई, जो सौभाग्य प्राप्ति हुई, वो कहीं संभव है? हमारे रघुनाथ दास कृष्ण के विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक श्लोक में सुंदर वर्णन हो रहा है। कृष्ण ने वंशी बजाए, समस्त गोपियां एकत्रित हुई है उस उत्सव में, राजरूपी महा उत्सव में सब गोपियां अपने के श्रेष्ठ रूप में प्रतिपादन करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं। सौभाग्य मद में सब उन्मत्त हो गए, सब गोपियों को मैं श्रेष्ठ हूं। कृष्ण उस सभा में कहने लगे आप लोग बैठो, हल्ला मत करो, शांति रखो, मैं निर्णय देता हूं। बहुत सुंदर है। समस्त गोपियां तब उस समय कृष्ण कहने लगे ये देखो हे गोपियों सुंदरियों, देखो आप लोग सब स्वर्ण वर्णा है, सोने के वर्णा है, मानो आप लोग सब सोने के पुतली हो, पुतली डल सोने की पुतली हो, किंतु सबसे अच्छी सोना कौन है, मैं निर्णय देता हूं। मैं निर्णय देता हूं ये इस मंडली में जितने गोपियां हैं अर्थात स्वर्ण स्वरूपिणी गोपियां आए हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है, मैं निर्णय देता हूं। बोले मेरे पास कसौटी है, कसौटी जानते जिसमें सोने के कौन सा कैरेट ना क्या होता है, कैरेट, वो मैं देखता हूं। बोले क्या है, बोले मेरा भुजदंड गृहीत मूल, ये दंड हाथ जो है कसौटी जो होता है ना, वो काले वर्ण होता है, वो ऐसे किसी से पता चलता है, ये सुनार जो है वो समझ जाते हैं ये इतने परिमाण सोना है, इतने परिमाण है, मिलावट है समझ। तो कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे, मैं एक गोपी को क्या करता हूं, मेरे एक भुजदंड बाहु के तरह मैं उठाता हूं और उसके तरह मैं नाप लेता हूं, कौन गोपी मैं कितने कैरेट सुना है, माने कौन कितने सत्य है, श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर श्लोक है, वो आप देखे ना, वो कहाँ है? वो श्लोक दिया आपने, डिड यू पुट दिस श्लोक? नो, यू हैव टू पुट दिस श्लोक एंड इन द बॉटम ऑफ द पिक्चर यू हैव टू पुट दैट श्लोक, मे बी आई विल हेल्प यू, तब लोग समझ में आएगा। बोले क्या क्या दिया, बोले ये कहां से लिया है? कृष्ण जो है समस्त गोपी के एक गोपी को उठाया है और उसमें दिखा रहे हैं, एक इनके जो है सोने के भाग कम है, इसके जो भाग पे, और अंत में राधा जी के उठाया अपने भुजा में, और देखो समस्त गोपियों में राधा जी ही सर्वश्रेष्ठा है। बोले वृंदावन बिहारी है। हमारी गोस्वामी की ग्रंथ की श्लोक कितने मधुर है? चलो हम जो कहते हैं इसलिए केवल एक ही श्लोक में क्या कहते हैं, नायम श्रृंगु नितांत ते प्रसाद सर्जसिता नगंध कुछ ऋतुअन्ना रासस्य वैसे भुजदंड गृहीत कंठो, रासरूपी महा उत्सव में कृष्ण की बाहु के जो स्पर्श, जो गोपियों की सौभाग्य प्राप्ति हुई और किसी के संभव नहीं है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे। हाँ ये देखो, नहीं ये तो चित्र है, यस दिस स्पॉट, बट आई हैव टू राइट द श्लोक है। अच्छा राम साहब को दिखा दो, ये चित्र पर देखो कितने सुंदर है। अरे ब्रह्मा जी ने बना दिया तो क्या हो गया?
वही तो कोई बनाने वाले कोई तो है। श्लोक के अनुरूप बनाया हैं? वो श्लोक के अनुसार, श्लोक के भाव है। हाँ? अच्छा, हाँ, क्या क्या बोलते चला गया। तो जहां जिस कथा हम लोग वर्णन कर रहे थे, इस कथा को सुन करके माने वो समस्त गोपियां जो अपने पति अथवा गुरुजन के द्वारा अवरुद्ध होकर के घर में रहें और ध्यान योग यानी विग्रह तीव्र ताप के द्वारा अपने गुणमय शरीर को त्याग दे करके नित्य अपरागित और दिव्य शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई है। और इस कथा को सुन करके तमेव परमात्मन जार बुद्धा वो भी संगता जो गुणमयम देहम सद्य प्रक्षिण बंधनम, उनके समस्त प्रकार के बंधन छिन्न हो गए है और भगवान की प्राप्ति की। इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न अतीव सुंदर है? इतने टीका है। कृष्ण विदुम परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम स्थान गुणोध्या कथम। गोपियों ने कृष्ण के तो भगवान नहीं समझे, अब ब्रह्म रूप में भी विश्वास नहीं किया है और गुण प्रवाह है। श्री कृष्ण के ब्रह्म चिंतन नहीं करके केवल अपने कांत कह के जानते थे है? और गुणासक्त चित्त गुण प्रवाह कैसे उसके निवृत्त कैसे हो गया। जोगी लोग ज्ञानी लोग हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करते हैं, कठोर वैराग्य आदि धारण करते हैं, ना जाने कितने हजारों साल भोजन नहीं करते हैं, हिमालय के तरफ जाते हैं, कितने जोगी लोग रहते हैं, हजारों से ऐसे खाते बिना भोजन किए हुए, कठोर त्याग वैराग्य के साथ रहते हैं, है कि नहीं है? तो उसी प्रकार गोपियों की त्याग वैराग्य क्या, वो तो सुंदर भोजन आदि करती थी है, सुंदर अलंकार आदि धारण करती थी है। कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करे व्यवहार। कृष्ण सुख के लिए गोपियां जो है समस्त प्रकार विषय को जो धारण करते थे, सुंदर अलंकार, कृष्ण प्रसन्न होंगे, सुंदर वस्त्र आदि धारण करके आती थी, सुंदर अलंकार आदि धारण करती थी, आंखों में काजल लगा लेते थे, जिसकी कथा प्रसंग हमने सुनाया आप लोग के। कृष्ण ने बंसी बजाई और एक गोपी ने किया कि सारे अलंकार पहन लिया, केवल आंख में जो काजल लगा रही थी और इतने समय बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी, वो गोपी ने किया कि चल पड़ी, कृष्ण के पास आई। कृष्ण उस गोपी को देखा, उसके चरण से लेकर के मस्तक से समस्त अलंकार सुंदर रूप में सजा हुआ है, केवल एक आंख में काजल है, एक दूसरी आंख में काजल नहीं है। तो कृष्ण ने पूछा, देखो तुम्हारे इतने सुंदर वस्त्र अलंकार सब तो ठीक है, किंतु एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में काजल क्यों नहीं है? तो गोपी ने सुंदर जवाब दिया, सैम मैं तो आ रही थी, तुम काय को बंसी बजाई। अरे तुम्हारे साथ मिलन के लिए मैंने सुंदर अलंकार धारण कर रही, मैंने किया था, सब हो गया है, केवल एक आंख में काजल लगा दी, दूसरी आंख में काजल लगा रही थी, इतने समय में तुमने क्या कि बंसी ध्वनि के द्वारा मुझे बुला ली है। राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मदियो ईश्वरी नाम है। तो इसमें हमारे दोस्त क्या है? कृष्ण इस कथा को सुन करके है, कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए, रो पड़े।
ये मेरे प्रति इतने प्रेम है। तब कृष्ण ने क्या कि किसी सखी के द्वारा काजल जो मंगाया और स्वयं कृष्ण अपने हाथ से उस गोपी के दूसरी आंखों में काजल लगा दी और जितने काजल बचा हुआ था ना एक पत्थर पर उन्होंने पोंछ दिया है। आज तक भी वो भी है, स्थान भी है, क्या ना आजनुक। देखो आज भी तक जाए वो भी आपको पत्थर दिखाई पड़ेगा जिस पत्थर के ऊपर कृष्ण ने अवशिष्ट काजल जो है पोंछ दे। अभी तो देखो उसमें भी काजल निकालते उसके संरक्षित कर। लोग तो पहले बार लेकर के जाने वाले शुरू कर दिया, किंतु उनके पुजारी जो है उसके संरक्षित करके रखे। और स्वयं इस लीला को स्मरण दिलाने के लिए कृष्ण के क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन है वज्रनाभ, कृष्ण के प्रभुत्व है। और इस लीला को स्मरण करने के लिए उस गांव के नाम भी रख दिया है आजनुक। ये कोई बनावटी कथा नहीं है, सत्य कथा है। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो गोपियां भी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करती थी है, केश श्रृंगार से लेकर के नाखून से श्रृंगार सभी करते थे। क्यों? कृष्ण सुख हेतु गोपीगण करे सब व्यवहार। चैतन्य प्रश्न कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति की तो ही लक्षण कहता है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग। कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अपने सुख नहीं। इसलिए गोपियों की कहा जाता है, गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग उसको प्रेम कहा जाता है, जिसके कहा जाता है काम। प्रेम ही वो गोपारमानाम काम ही वो मित्र वृद्धि है। तो ये समस्त सुंदर विचार भी दिखाया गया। गोपियों के जितने प्रकार के आहार विहार भोजन पान चलन बोलन शैली मान कर लेती है, किस लिए? कृष्ण सुख के लिए। कृष्ण सुख हेतु गोपीगण सब करे व्यवहार, सब व्यवहार करते हैं। लोक व्यवहार जो है कहने पर लोक व्यवहार, तो कितने सुंदर वर्णन है। और जो वैरागी होते हैं, अद्वैतवादी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, शरीर के कष्ट देना व ताप देने के नाम ही तपस्या कहा जाता है। तपस्या तपस्या शरीर के कष्ट देकर यदि भगवान मिल जाए है तो कितने वैरागी है, मिल जाएगा। बिना खाए पिए यदि मिल जाए कितने वैरागी है, भगवान नहीं मिलते है। फल मूल खा के यदि हरि मिले कितने बंदराई। बंदर क्या खाते हैं, पसंद क्या करते हैं? फल मूल पड़ते हैं, केले है। तो फल खाने से भगवान थोड़ी मिल जाता है। फल मूल खा के हरि मिले तो केले बंदर नहीं है। और मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। मीरा जी कह रही भाई जो कुछ भी कहा भाई जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं हो भगवान प्राप्ति नहीं है। इसलिए कहता है युक्त आहार और युक्त विहार। भगवत अनुकूल वस्तु के ग्रहण हमें करना पड़ता है। भगवत अनुशीलन यानी सेवा के लिए वस्तु के ग्रहण करो। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं ये कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, अर्थात कृष्ण सुख के लिए समस्त प्रकार चेष्टा करनी चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भगवत त्याग। फिर कृष्ण के लिए ही सब कुछ त्याग देना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण प्रसन्न हो रहे कि नहीं प्रसन्न हो रहे, वो हमें तात्पर्य है। भारी संसार के लोग हमें प्रसन्न हो अथवा नहीं प्रसन्न हो वो हमें देखना नहीं है। प्रसन्न क्या है, किसकी प्रसन्नता देखना है? गुरु और भगवान कैसे प्रसन्न हो है तो ही प्रसन्न नहीं, अन्य कि महाप है श्लोक है ना। बिलाप कुसुमंजलि संग राधा रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हे राधे यदि आप नहीं प्रसन्न नहीं हो और संसार के लोग प्रसन्न हो जाए उससे हमें फल क्या प्राप्ति होगा
है। ऐसे मैंने कार्य किया जिस कार्य के द्वारा सभी लोग मुझे धन्यवाद देने लगे, है आज मुझे मैंने मेरा गुणखान करने लगे। ये तो, अब यदि हे राधे आप यदि प्रसन्न नहीं हो तो हजारों लोग की प्रसन्नता से हमारे कोई फल नहीं है। विलाप कुसुमांजलि एक श्लोक है, तो ही प्रसन्न नहीं कि मैं नहीं। हे राधे आप प्रसन्न हो, बस यही मैं चाहता हूं। कालो मैं आदि चालित गमित संप्रदम चेत कृपा में कृपा विधत्त में प्राणी बरचु बकारी ना भी। विलाप कुसुमांजलि श्लोक है, कितने सुंदर भाव कथी जा रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐसे तीव्र वैराग्य देख करके राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी तीव्र वैराग्य के साथ भजन कर रहे थे। गर्मी के समय चिलचिलाते हुए धूप है, इतनी गर्मी है, और उसमें राधा कुंड के तट पर बैठ करके भजन कर, शरीर से पसीना निकल रहे, सूर्य के किरण के ताप से रघुनाथ दास गोस्वामी के सारे शरीर में मानो काले काले धब्बा भी पड़ गया है। देखो कितने वैराग्य है। इसमें वर्णन है, स्वयं राधा जी आकर के क्या करने लगे, अपने अंचल अंचल कपड़े के जैसे, और उनके शरीर के ऊपर छत्र के भांति आच्छादन करने लगे। ऐसे वर्णन है शास्त्र में है। इसलिए रघुनाथ दास के तीव्र वैराग्य की वर्णन हो रहा है। और तो इसे रघुनाथ दास के ऐसे तीव्र वैराग्य देख करके स्वयं कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया। स्वयं कृष्ण आकर के रघुनाथ है, मैं तुमको कृपा करता हूं। मैं रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, हे कृष्ण बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए है। यदि राधा जी यदि प्रसन्न नहीं हो तो तुम्हारी कृपा लेकर के हमारी क्या जरूरत है। कालो मयादि चालितम गमितम संप्रति तंचित कृपा विधि वही किंग में प्राणी बरुचु बकारी ना भी है। बकारी कृष्ण बकासुर के मारने वाले, इसलिए बकारी कृष्ण तुम्हारी कृपा हमें नहीं चाहिए। यदि श्रीमती राधिका हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो और श्रीमती राधिका यदि हमें कृपा नहीं करें तो तुम्हारी कृपा हमें जरूरत नहीं। कृष्ण कृपा के लिए सभी तरफ से रहते हैं। आज देखो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करें, बोले कृष्ण तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए, राधा जी की कृपा तो ही प्रसन्न नहीं कि भाव अन्न। यदि राधा जी प्रसन्न नहीं हो तो दूसरे प्रसन्न होकर हमें क्या मिलेगा। संसार के लोग प्रसन्न हो जाए हमें क्या दे देंगे, सांसारिक वस्तु दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे अच्छी तरह से है, धन संपत्ति दे देंगे, सांसारिक वस्तु दे देंगे। किंतु राधा जी यदि प्रसन्न हो, राधा जी क्या देंगे, क्या देंगे बताओ, अपने चरण कमल की दासी पद मुझे दे देंगे। यही तो कहने की तात्पर्य है। विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में कितने श्लोक में ये सब वर्णन होते जा रहे हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, भक्ति के उद्देश्य ये है, ये मेरे इष्ट देव कैसे प्रसन्न हो, ऐसे मैं कार्य करूं, ऐसे भजन करूं, ऐसे साधन करूं, ये मेरे इष्ट देव हमें प्रसन्न हो। बाहर के लोग हमें हजार गुणगान करें, उससे हमें क्या लेना है। गुरु प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, राधा जी प्रसन्न हो जाए तो मेरे जीवन सार्थक बन जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कितने सुंदर भाव को दिखा रहे हैं, राधा की निष्ठा दिखा रहे हैं। इसे मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण विदुम पर कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी के संबोधन कर रही है मुनि, आप ये बताओ, जो गोपियां जो है कृष्ण के अपने प्राणकांत समझते थे, ना उनकी कोई ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान के लक्षण क्या है? दुखेशु उन्विग्नो सुखेशु विगतो प्रिया वित रागो भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। श्रीमद् भागवत गीता
गीता में कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है, कैसे हम समझे इसके ये ब्रह्मज्ञानी है? कई श्लोक की तरह, एक श्लोक तुम्हें बताया केवल, इसमें 3 श्लोक है, 4 श्लोक है? दुखेशु उद्विग्न विना सुखेशु विगत स्प्रिया वित्त रागो भय क्रोध सितधि मुनि उच्चते। दुख में उसके चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होते, सुख में उसके चित्त भी कभी विक्षिप्त नहीं, ना आनंद होता है। दुखी से वित्त राग, कोई वस्तु के प्रति उसके आसक्ति नहीं रखते। वित्त राग, भय, शरीर में कोई भय नहीं, वित्त राग भय, क्रोध भी नहीं है, अक्रोध है। आज दुखेशु उद्विग्न सुखेशु विगत स्प्रिया वित्त राग भय क्रोध सितधि, सितधि माने बुद्धि, उनकी बुद्धि कैसे स्थिर हो जाता है, एक मतलब ब्रह्म छोड़ करके और किसी में मन नहीं जाते है। ये समस्त भागवत गीता में वर्णन करते जा रहे हैं। ये ब्रह्मन लय प्राप्ति करने के लिए ये समस्त पहले योग्यता है दिखा रहे हैं। तो गोपियां तो ये भी तो ज्ञानी तो नहीं हुआ, वो तो हंसती थी, खाती थी, पीती थी, हा 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 करके हंसती थी और कृष्ण के साथ मिलन रास आदि करती है। इसे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुई है, और कृष्ण के अपने प्राण कांत रूप में से उनकी कैसे गुण प्रवाह हो, परमस्तन गुणध्या कथम, ऐसे गुण प्रवाह से निवृत्त नहीं हो करके अरे भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया है? विषय में कोई रहे है तो विषय से निवृत्त कैसे हो जाएंगे है? कामा क्या बोले, जिस प्रकार करें अग्नि से आग, अग्नि से यदि घी आहुति दिया जाए अग्नि बुझेगा, आग नहीं बुझेगा। नौजातु काम कामेनो उपवेद न समिति है, हविषा कृष्ण वर्तवे भो एवं भी वर्धते। नौजातु काम कामेनो, काम के द्वारा काम कभी निवृत्ति नहीं होता है, वो तो अभी बढ़ते रहेगा, थोड़ी कुछ समय के लिए निवृत्ति हो जाता है, फिर बढ़ते जाते हैं। प्रज्वलित अग्नि में यदि आग दिया, एक घी डाल दिया जाए, हज हो सकता है कुछ समय के लिए, 1-2 सेकंड के लिए अग्नि के शिखा नीचे हो जाता है, फिर आग की लहरियां उठते रहते हैं। उसी प्रकार विषय भोग, विषय में जो रहता है, कुछ विषय भोग करते करते सामान्य कुछ क्षण काल के लिए है, कुछ समय के लिए हो सकता है उसके वैराग्य हो गया, और फिर क्या होता है, फिर विषय भोग में उन्मत्त हो जाते हैं वो। ये लिखा है कैसे होगा? विषय चित्ताना गुण प्रभाव, ये लिखते हैं गुण प्रवाह परम स्थान गुण ध्यान कथम, ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। जो गोपियां सुंदर वस्त्र आदि अलंकार आदि कर रहे हैं और हास प्रयास आदि कर रहे हैं, कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, जिनके ब्रह्म ज्ञान तक नहीं हुआ, शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ मानो है, और भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया, ये प्रश्न उठाया है। आज इतने सुंदर है, वास्तव में ये प्रश्न परीक्षित महाराज के नहीं था। ये प्रश्न जो है उसमें अनेकों प्रकार अज्ञ व्यक्ति जो है, अथवा जिनकी शास्त्र में वास्तव ज्ञान नहीं है, उनके ही मानो लक्ष्य करके परीक्षित महाराज ये प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा, इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज क्या किया, थोड़ा क्रुद्ध हो गए है ना। इस कथा को परीक्षित माने सुखदेव गोस्वामी पाद क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गया। जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, गोपियों की ब्रह्म ज्ञान नहीं हुई और विषय में रहे, गुण प्रभाव में रह करके
ऐसे भगवान को कैसे प्राप्ति कर गए? ऐसे इस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद क्रोध प्रकाश किया। पहले साधु के क्रोध भी मंगलदायक होता है, कहता नहीं? बोले शांति रखो, आप क्रोधी क्यों होता? आप तो साधु हो। बोले साधु के क्रोध थोड़ी होता है। बोले हाँ, साधु के क्रोध होता है। नारद ऋषि क्रोध किया कि नहीं? दुर्वासा ऋषि क्रोध किया। कितने साधु के नाम ले हैं? इसलिए कहते हैं यहां पर क्या करें? सुख वाच, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले? उक्तम प्रस्तात् एतत् ते चैत सिद्धि जथागत दिशतनोपि ऋषिकेश किम तो अधोक्ष प्रिया। कितना सुंदर शब्द बोल दिया, आनंद आता है। उक्त प्रस्तात् माने पहली मैं बोल चुका हूं, तुम ध्यान से नहीं सुना, इसलिए तुम्हारे मन में संशय आ रहे। इसलिए शब्द कहा गया उक्त प्रस्ताव, मैं पहले ही बोल चुका हूं। एतत्ते चैदद सिद्धि तथा जथागत चेदिराज शिशुपाल, चेदिराज शिशुपाल के मारने वध करने के समय ये शब्द नहीं बताया जी। श्री कृष्ण के देश करके भी, हिंसा करके, देश करके ये शिशुपाल मुक्त हो गए। और भगवान के साथ भी कोई संबंध रख करके भजन करे, अभिष्ट होकर के भजन करे, तो इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति के कई उपाय बता रहे हैं, कई प्रकार के उपाय बताए। कामात देशात भयात स्नेहात संबंधत है, और कामात देशात भयात स्नेहात संबंधत है। वयम भक्ति विभु, नारद ऋषि संग कर रहे हैं। कामात दिशा, काम के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। कामात देश के द्वारा, भय के द्वारा, कामात दिशा भय, स्नेह के द्वारा, संबंध के द्वारा, स्नेह के द्वारा। और नारद ऋषि कह रहे हैं वयम, हम लोग कैसे प्राप्ति किया? वयम भक्ति विभु, हम भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। तो भगवत प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। इसमें वस्तु क्या है ना, उसमें आविष्ट, आवेश यदि नहीं रहे तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इस कथा को काल हम श्रवण करेंगे। आइए तक वंशावृत कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो आप लोग की इसमें क्या है? मूस अरे मूस